Hello, student of class 10th. Today we are solve remaining portion of the 7.2. In this remaining portion, question number 7. Question number 7. Find the coordinate of a point A, where AB is the diameter of circle whose center is 2 and minus 3 and B is 1/4. आणि एक सर्कल है जिसका AB का डायमीटर है, जिसका सेंटर 2 और -3 है और बी का कोऑर्डिनेट 1 और 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम मान में लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड वाई। तो यह अब डायमीटर है, वो क्या है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल दिया है, तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएंगे। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी और ओ ए डिस्टेंस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे भाई, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये आपको होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 सॉरी, इसमें अगर इसका हम क्या करते हैं, A1 स्टूडेंट के रेशियो में डिवाइड करेगा तो एक्स और वाई निकाल सकते हैं सिंपली। तो O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हाँ, तो क्या करेगा, this implies that O divide AB in the ratio क्या होगा, 1:1। तो x फार्मूला बाय सेक्शन फार्मूला क्या मिलेगा हमें, x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2। x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 x1 x प्लस x2 क्या है, x1 प्लस x2 कितना है, 1/2। ये क्या होगा, 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल कितना होगा, 3। अब ये y कोऑर्डिनेट, y क्या है, -3 और x और y1 क्या है, y प्लस 4/2 -6 इक्वल टू y प्लस 4 या y इक्वल टू -10। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 और -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है if A and B are -2 to 4 respectively, find the coordinate of P such that, जैसे ये A दिया है, A और B दिया है। A के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और B के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और -4 है। ठीक है, और आपका AP इक्वल टू दिया है कितना, क्वेश्चन नंबर 8। तो AP इक्वल टू आपका दिया है 3/7 AB। ये मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई पॉइंट
P है। तो कह रहा है सच दैट एंड P लाइज ऑन द इतना लाइन सेगमेंट दी गई। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। इसके कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज x एंड y। ठीक है, अब एक ही दिया है, क्या मिलेगा AP प्लस PB इक्वल टू AB। ठीक है, तो AB को अगर हम यहाँ से लिखना चाहें क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 7/3 AP हो जाएंगे। तो इस पे हम ये क्या कर लें, AP प्लस PB इक्वल टू AB इक्वल टू कितना होगा 7/3 AP। अब इस पे चले जाओ PB इक्वल टू 7/3 AP माइनस AP। ये आपका एलसीएम में 3 क्या होगा 7 माइनस 3 AP। ये क्या होगा 4/3 AP। या PB ये क्या होगा PB अपॉन AB। या ऐसे कर लीजिए AP अपॉन PB इक्वल टू 3/4। और यह रेशियो कितने होगा 3 और 4 का हो गया। अब ये सेक्शन फार्मूला से निकाल लीजिए बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से x कोऑर्डिनेट क्या होगा m 3m इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये होगा x इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन 7 इक्वल टू -2 अपॉन 7। अब ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये क्या हो जाएंगे -12 -8 अपॉन 7 इक्वल टू -20 अपॉन 7। ये वाली therefore coordinate of P is -2/7 और -20 अपॉन 7 होगा। ये आपका आंसर है। ठीक, अब यहाँ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, find the area of rhombus whose vertices rhombus A B C और D। ये डायगोनल आप दिए गए, इनके वर्टिसेस दिए गए हैं। वह वर्टिसेस क्या है आर्डर में, क्या है 3 0, दूसरा है 4 5, तीसरा है -1 और 4, और चौथा है -2 और 1। ये दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हम क्या कर लेंगे A और C से AC निकाल लेंगे, B और D से BD निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द रोम्बस कर लेंगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपके सिलेबस में नहीं है, जो रिमूव हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वह होगा सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं कि सर्कल में क्या होता है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें आप लोग पढ़े होंगे 6 7 8 9 से लेकर अभी तक जितनी भी क्लास होगी उसमें सर्कल की डेफिनेशन बताया जाता है। इन ए प्लेन कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द
fixed point is called circle. Fixed point is called center of the circle and fixed distance is called radius of the circle. जैसे ये सर्कल हो गया तो डेफिनेशन में क्या बताया, in a plane collection of the all point which are equidistant from the fixed point. जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट का कलेक्शन होगा ये सभी यानी ये पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, और इस फिक्स पॉइंट से इनकी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं और ये इसको हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इन ए प्लेन कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट where fixed point is the center of circle and fixed distance is called radius of the circle. Clear? अब यहाँ पर हम सर्कल के बात करेंगे टेंजेंट के, सेकेंड के। जैसे ये सर्कल है तो ये सर्कल में जो अगर एक लाइन जो है ऐसे कट करती है तो इसको हम सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। और एक लाइन जो इसमें जाती है सेंटर से होकर उसको हम कार्ड बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। और यह सर्कल से केवल वन पॉइंट पर कांटेक्ट करके इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो सर्कल का जो है किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। तो अब इसी सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इस पॉइंटों से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। तो इस तरीके से सर्कल की डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लेना, कल आपको इससे रिलेटेड थ्योरम बताएंगे।